हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट रेलवे में एएलपी बनने के सपने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों जो कैंडिडेट ऑलरेडी एएलपी के वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपकी जो संचालन है उसके लिए एएलपी पोस्ट के लिए जो कैसे उनकी सिलेक्शन लेना है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या उनकी फॉर्मेलिटी होगी, इसकी नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। जिसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए भी, और साथ में दोस्तों जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं लोको पायलट बनने के लिए, उनके लिए भी। तो चलिए दोस्तों, पूरी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, उन सभी चीज़ों को वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए इसको लाइक अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे नोटिस को ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नोटिस है, 1/7/2020 को यहाँ पे जारी किया गया है। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी फॉर क्रू इन ऑपरेशन फेज। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो उनकी पॉलिसी है उसको बनाने के लिए यहाँ पे डाला गया है। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं सबसे जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे पोस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एएलपी के लिए 1306 पोस्ट, लोको पायलट के लिए 1306 पोस्ट, लोको इंस्पेक्टर के लिए 86, क्रू कंट्रोलर के लिए 70। टोटल अगर हम बात कर ले तो 2768 पोस्ट हैं यहाँ पे। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसमें वेटिंग वालों को क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये और सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में आ रहा है, ये कब से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों क्लियर बता देता हूँ कि ये स्टार्ट जो होगा इसकी सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2 रूट पे यहाँ पे हो भी चुका है। उसको भी कब होगा, स्टार्ट कब होगा, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, पहले नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं, बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि इनिशियल फेज में इनको अपने तरफ से कैंडिडेट दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने सिंपल लिखा है, फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट इंडक्शन ऑफ 245 ALP एंड 245 LP विल बी डन थ्रू डिप्यूशन एंड / ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इंडियन रेलवे। मतलब दोस्तों 245 ALP और 245 लोको पायलट, ये तो दोस्तों कंफर्म है कि ये इंडियन रेलवे से ही लेंगे स्टार्टिंग में। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे 490 यहाँ पे सीटें क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि इंडियन रेलवे से जाएगा। अब लोको पायलट भी जाएगा दोस्तों, तो उसके बदले इंडियन रेलवे भी ALP को प्रमोट करके लोको पायलट तो बनाएगी सीनियर ALP को। दोस्तों सिंपल सी बात है कि 490 सीटें यहाँ पे खाली हो जाएंगी इंडियन रेलवे के अंदर। अब या तो दोस्तों ALP के बदले में ये अपना जो नए कैंडिडेट्स स्टैंड बाई में है उसको दे सकते हैं इनको, और लोको पायलट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। दोनों केस पॉसिबल, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ लिखा है, उस भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के लिए, दोस्तों लोको पायलट की सैलरी भी वही है जो कि यहाँ पे इंडियन रेलवे में मिलती है, 25,000 से दोस्तों 68,000 तक। सीनियर लोको पायलट के 28,000 से 80,000। जूनियर कैप्टन की दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और दिया है, आपकी सीनियर ALP के बाद सीधा ये इन्होंने LP ना करके, जैसे इंडियन में होता है कि इंडियन रेलवे में मेल लोको पायलट उस तरह कैटेगरी, तो इन्होंने जूनियर कैप्टन इसका नाम बस चेंज कर दिया है। 29,000 से 91,000, कैप्टन 30,000 से दोस्तों 1,20,000, और सीनियर कैप्टन दोस्तों 40,000 से 1,40,000। दोस्तों यहाँ पे ALP, सीनियर ALP और जूनियर कैप्टन दोस्तों यहाँ पे 1306 पोस्ट हैं। कैप्टन और सीनियर कैप्टन के यहाँ पे दोस्तों 1306 पोस्ट हैं। ये दोस्तों तो सिंपल सी बात है कि ये सारे जो मैक्सिमम है ये आपके उसमें से जाएंगे इंडियन रेलवे से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ALP का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे ओपन रिक्वायरमेंट होगा, फॉर्म फिलअप करके। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे आपने पोस्ट देखा सब के सब प्रमोशन के थ्रू होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इंडियन रेलवे से ही क्यों लेगा, तो वो भी कहाँ लिखा है, तो वो भी दिखा देता हूँ। Whenever there is an urgent requirement of crew, railway requirement board will be requested to provide ALP from their panel if candidate are available। दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर इनको जरूरत होगी अर्जेंट बेस पे ALP की, तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB इनको प्रोवाइड करेगा, अगर उसके पास पैनल यहाँ पे अवेलेबल होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पैनल से ही लेने वाले हैं ALP को। LP दोस्तों हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे इंडियन रेलवे से, बट ALP यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है उसी से यहाँ पे उठाने वाले हैं।
तो दोस्तों किस जोन से उठाएंगे ये भी बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये रेलवे बोर्ड और दोस्तों ये DFCCIL के ऊपर है कि यह कहाँ से कैंडिडेट्स उठाते हैं, उस पर हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों सारे पोस्ट हैं वहाँ पे आपको भरे जाएंगे प्रमोशन के थ्रू। साथ में दोस्तों एक और लाइन लिखा है, टिल द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेड द पोस्ट ऑफ वेरियस लेवल विल बी फिल्ड फ्रॉम थ्रू इमीडिएट ऑब्जर्वेशन / डिफ्यूजन। मतलब दोस्तों मैक्सिमम केस मेरा चांस जो यही बन रहा है कि दोस्तों ये जो 1306 और 1306 मतलब 2612 सीटें हैं वो सभी के सभी यहाँ पे इंडियन रेलवे के थ्रू ही पहली बार में फिल की जाएगी। आगे जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट अपना निकालते चलेंगे, बट हो सकता है कि यहाँ पे केवल 490 के फुल करे, बाकी की रिक्वायरमेंट निकाल दे। अभी दोनों चीज़ पॉसिबल है, इन्होंने क्लियर इस चीज़ को नहीं किया है। यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं कि ALP वाले पोस्ट में भी क्या लिखा है कि ALP के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे ग्रेड 3 दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पहला है बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। और दोस्तों शुरू में इन्होंने क्या लिखा है, इन इनिशियल ईयर ट्रेड टिल ग्रेड इज फॉर्म द इंडक्शन में बी डन बाई इमीडिएट ऑब्जर्वेशन / डिफ्यूजन आफ्टर विच इज विल बी 100% फिल बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब दोस्तों जो स्टार्ट करेंगे ये तो दोस्तों ये लेंगे आपकी इंडियन रेलवे से ही कैंडिडेट लेंगे, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में दे पाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से स्टार्टिंग फेज में ये इंडियन रेलवे से लेंगे, इसके बाद हमेशा ओपन रिक्वायरमेंट निकाल के करेंगे। और दोस्तों जो बाकी सारी पोस्ट है उस पर ये प्रमोशन के थ्रू लेंगे। प्रमोशन का भी इनका दोस्तों अब बात आती है दोस्तों क्वालिफाई कौन कौन होगा। दोस्तों ALP के लिए जैसा कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं, ALP इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 सेम क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों जो इंडियन रेलवे लेता है, सेम एज इट इज वही है। ITI है, साथ में डिप्लोमा है, बीटेक वाले भी यहाँ पे अप्लीकेबल हैं। एज दोस्तों 18 से 30, रिलैक्सेशन एज वाइज वैसे ही मिल जाएगा। दोस्तों दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में ट्रेन किया जाएगा। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं आखिर होने वाला कब है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रमोशन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ALP से सीनियर ALP बनेंगे अब 3 साल में, सीनियर ALP से जूनियर कैप्टन भी 3 साल में, जूनियर कैप्टन से कैप्टन 3 साल में और कैप्टन से सीनियर कैप्टन 4 साल में। मतलब अगर हम बात कर ले तो 9-4-13 साल में दोस्तों आप लोग 1,40,000 वाले पे बैंड में पहुंच जाएंगे। दोस्तों सोच सकते हैं कि कितना जल्दी यहाँ पे आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल रहा है। प्रमोशन आपका दोस्तों वही है। अगर यहाँ पे एक और दोस्तों कंडीशन दिया गया कि 2 साल में भी प्रमोशन कर सकते हैं अगर LP की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो। उस केस में दोस्तों जो भी यहाँ पे जो LP है वो 60,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बाकी सारे प्रमोशन के ये PDF दोस्तों मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और नीचे प्रमोशन का दिया गया। प्रमोशन वाली चीज़ तो दोस्तों बात की बात है, उसको हम बाद में देख लेंगे कभी। अब यहाँ पे बात आती है पे बैंड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे बैंड भी दोस्तों, हाँ एक चीज़ और कि जो इमीडिएट और परमानेंट ऑब्जर्वेशन पॉलिसी है उसमें क्या कहता है, किसको कैसे कैसे लेगा। दोस्तों ALP में तभी लेगा जो दोस्तों यहाँ पे पे ग्रेड दोनों का मैच करेगा। मतलब जो कैंडिडेट 19,000 वाले 19,900 से पे ग्रेड में होंगे उन्हीं को इसमें लेगा ALP पोस्ट के लिए। दोस्तों जो कि 19,900 से दोस्तों 63,200 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनको सीनियर ALP पे लेगा। दोस्तों वहीं अगर यहाँ पे 24,100 ग्रेड पे वाले में होंगे तो उनको जूनियर कैप्टन लेगा। 4200 ग्रेड पे में दोस्तों कैप्टन लेगा। वहीं दोस्तों अगर 4200 के साथ साथ दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इनको सीनियर कैप्टन की तरह से लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 अलग पोस्ट थी, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब जो प्रमोशन के थ्रू ही इंडियन रेलवे से ही लिए जाएंगे, तो इस पर टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका। दोस्तों प्रमोशन का आपने देख लिया, सारी चीज़ें यहाँ पे आप चीज़ देख चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे हम नीचे भी देख लेते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि दिया सके। हाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात अलाउंस की है। आप सभी के दिमाग में हो क्या वो सारे अलाउंस यहाँ पे मिलेंगे जो इंडियन रेलवे में मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे अलाउंस वैसे ही यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। रनिंग अलाउंस मतलब ALP के लिए 3 रुपये 76 पैसा, यहाँ पे दोस्तों LP के लिए 3 रुपये 91 पैसा, मतलब सीनियर ALP के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जूनियर यहाँ पे कैप्टन के लिए 4 रुपये 3 पैसे, कैप्टन के लिए 5 रुपये 20 पैसे और सीनियर कैप्टन के लिए 5 रुपये 30 पैसे। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे और सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे अलाउंस दिया जाता है, जैसे कि रनिंग रूम फैसिलिटी वो भी है, शटिंग डाउन अलाउंस वो भी है, साथ में दोस्तों रेस्ट अलाउंस भी है, एक्सीडेंटल अलाउंस भी है KMA रेट पे, वेटिंग ड्यूटी अलाउंस है वो भी है, साथ बहुत सारी जितने भी हॉलीडे अलाउंस है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे इसकी
ट्रायल अभी 2 रूट पे चल रही है। एक दोस्तों जो चल रही है वो दादरी यूपी से लेके आपकी मुंबई तक वाले रूट पे, और दूसरा जो चल रहा है दोस्तों मे बी आपकी कोलकाता, उसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ की चल रही है। दोस्तों क्रोम पे मैं यहाँ पे आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये भी होगा कि कौन ऑपरेट करता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्लियर लिखा है, जो इसके चेयरमैन है दोस्तों वीके यादव, जो कि इंडियन रेलवे के चेयरमैन है। तो यहाँ पे रेलवे के ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है दोस्तों सबसे पहला जो रूट है वो दोस्तों यहाँ पे दादरी से यहाँ पे दोस्तों मुंबई वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे इम्प्लीमेंट में चल रहा है। वहीं दोस्तों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट लुधियाना से दोस्तों दनकुनी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये दो यहाँ पे इम्प्लीमेंट चल रहे हैं। तो इन दोनों पे ही पहले ट्रेन चलेंगी। बाकी जो दोस्तों 4 यहाँ पे रूट है, जिसमें 3 यहाँ पे जो अप्रूव हो चुके हैं, वो दोस्तों यहाँ पे कोलकाता से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, खड़गपुर से विजयवाड़ा, चेन्नई से गोवा, ये सारे अप्रूव हो चुके, बट इस पर भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। ये दोनों इम्प्लीमेंट में चल रहे हैं और इसमें मैक्सिमम दोस्तों हो चुका है। अब बात आती है कि यहाँ पे इसकी ऑपरेशन पूरी तरह से कब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इसका टारगेट रखा गया है एंड ऑफ 2021 के लास्ट तक ये चीज़ें ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी को पता है कि अगर 2021 के लास्ट तक ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी, उससे पहले कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग कराना होगा। मतलब दोस्तों 2021 के स्टार्टिंग से लगाई मिड 2021 तक मैं इसके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि दोस्तों वैकेंसी निकाल के कर पाना तो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। दोस्तों यहाँ पे इंडियन रेलवे से ही कैंडिडेट लिया जाएगा और एएलपी के लिए स्टैंड बाई लिया जाएगा, और लोको पायलट के लिए वहाँ के जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं उनको लिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नई वैकेंसी की बात की दोस्तों, जो वो डिपेंड करेगा कि 1300-2600 जो 12 सीट है वो ऐसे भरते हैं, मतलब 1306 सीट है, या फिर दोस्तों इसमें नई वैकेंसी भी निकालते हैं। बट दोस्तों चांस ज़्यादा है कि ऐसे ही भरे जाएंगे। नई वैकेंसी इसके बाद निकाली जाएगी, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी, जैसे ये 6 लाइन अपनी ऑपरेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप सारी यहाँ पे आपकी क्वेरी क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।